हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जुरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड पोजीशन के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूपी जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए। पोजीशन थ्रू एन एजेंट एर और सर्वेंट इज एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज का एग्जांपल है आपका? मेडिटेट पोजीशन का। ठीक है, किसका? मेडिटेट पोजीशन का। हु प्रोपाउंडेड अ एमिनेस डोमिनेंट इज अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पोजीशन। तो ये वाली बात किसने कही थी आपका? ये कही थी सेविग्नी ने। तो इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ प्रोटेक्ट द पोजेशन कॉन्सेप्ट। तो कौन सा एक्ट जो है वो इन चीजों को प्रोटेक्ट करता है? नन ऑफ द अबव। ठीक है, पोजेशन में की बात इनमें से किसी की एक्ट में भी नहीं कही गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पोजेशन? करेक्ट, नॉट करेक्ट। पोजेशन इज अ फैक्ट ऑफ, ये देखो नॉट करेक्ट ढूंढना है हमें, तो ये पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इज अ लॉ, ये तो करेक्ट है। मीडिएट एंड इमीडिएट पोजेशन, ये भी करेक्ट है। कॉपरेल इनकॉपरेल, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, आपका डी जो है वो इनकरेक्ट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोजेशन, ये वाला गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर रिलेटेड टू पोजेशन? तो इससे रिलेटेड आपका मैरी वर्सेस ग्रीन, तो बी है इसका आंसर। कॉर्पस पोजेशन एंड द एनिमस पेसेंडी सिग्निफाइज, ये किस चीज का सिग्निफाइज करता है? फिजिकल एंड द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ पोजेशन, तो इसका आंसर है ए। The physical element of possession is also called as physical elements of a possession is called as corpus possidendi. तो इसका आंसर है सी। Which of the following theories consider the possession as being constituted by the corpus possidendi and the animus possidendi? तो ये वाली बात किसने कही है? आपका सेलमन ने। किसने? सेलमन ने। ब्रिजेस वर्सेस हॉकवर्थ इज अ पॉपुलर केस ऑन, किससे पॉपुलर केस है आपका? पोजेशन से रिलेटेड, तो इसका आंसर है बी। एमिनेस पोसेंडी मींस, इसका मतलब क्या है? इंटेंट टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम द इंटरफेरेंस इन पोजेशन, तो इसका आंसर है सी। इफ ए लीव्स हिज कार विद द ड्राइवर पोजेशन विल बी। अब ए ने अपनी गाड़ी छोड़ दी और ड्राइवर के पास, तो ड्राइवर के पोजेशन में वो गाड़ी है, तो ड्राइवर के पास क्या मतलब इमीडिएट, वेयर एज ए वुड बी ए मिडेट। देखो मिडेट मतलब जो एक्चुअल पोजेशन में और कुछ टाइम के लिए, तो मिडेट। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइवर की जो पोजेशन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी? इमीडिएट। ठीक है, और ए की जो पोजीशन बन जाएगी वो मीडिएट मानी जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। हु डिफाइन लॉ एज एज द फॉरम ऑफ द गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी एश्योर्ड बाय द स्टेट पावर ऑफ कंस्ट्रेंट। तो ये वाली इसका आंसर है इनहेरिंग, इसका आंसर है ए। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर एप्लीकेबल, किस पे एप्लीकेबल है आपका? ओनली टू जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग बट नॉट लॉ मेकिंग प्रोसीजर, तो इसका आंसर है बी। Consider the following paragraph with regard to the weakness of a theory of possession and identify the theory with the help of code given below. It looks at possession from the point of view that interdicts, and therefore it is incapable of explaining the case where the law refused possessory rights to the person who were effective physical control. The case in which the person did not look like an owner enough things, but the certain purpose law recognize them to be possession cannot be explained in this by this theory. तो ये वाली बात किसने कही थी आपका? इनहेरिंग थ्योरी में तो हुई थी। ए इज अ टेनेंट ऑफ द हाउस ऑफ बी, ए जो है वो टेनेंट है बी के घर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द लाइट ऑफ सेविग्नी थ्योरी? सेविग्नी थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो कौन सी बात ठीक है इसमें? ए लैक्स पोजेशन बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनिमस इन। देखो आपका एनिमस का मतलब होता है कि इनहेरेंट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम द इंटरफेरेंस और इन पोजेशन, तो इसका आंसर क्या है? ए। वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइडेड केस विच pertain into possession, तो ये बात करता है आपका 1 and 2। तो pertain possession की बात करता है आपका कटविट वर्सेस ग्रीन एंड आर वर्सेस हटसन, तो 1 and 2 इसका आंसर है डी। Who said that the essence of legal right seems to me to be not legally granted, power by itself not legally protected, inherent by itself but the legally granted power to realize an interest। तो ये वाली बात किसने कही है? एलन ने कही है, तो इसका आंसर है ए। Who said that the protection to possession stands to the same ground as protection against injuria। तो ये वाली बात किसने कही है आपका? विंसफील्ड ने। ठीक है, नाम पढ़ लेना। तो concept of possession according to Sarangni must have the which of the following ingredients? तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एमएस डोमेन एंड कॉर्पस पोसेंडी। ठीक है, सी।
इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले। Person in possession of an object has better title over it against the whole world except the real owner. This principle is been illustrated which of the following case. तो ये किस में करा गया आपका एरमोर आर्मरी वर्सेस डेलमीरा में, ठीक है, आर्मरी वर्सेस डेलमीरा में, तो इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इनहेरेंट थ्योरी ऑफ पोसेशन, इनहेरेंट थ्योरी ऑफ पोसेशन की बात कौन सा करता है आपका, ऑनर्स लाइक अपीयरेंस इन रिलेशन टू अ थिंग, तो इसका आंसर है सी। Who among the following propounded the theory of possession which lays the stress not on animus but de facto control, तो कौन से थ्योरी किसने कही थी, ये पुलॉक ने कही थी। Whose possession was in that law eliminates from a personal authority, तो ये वाली बात की थी जॉन ऑस्टिन ने, तो इसका आंसर सी। Who is the author of book Jurist as Fairness, इसका ऑथर कौन था, इसका ऑथर था आपका जॉन रॉल्स, क्या था, जॉन रॉल। Whose jurisprudence is based on the morality of excellence and morality of duty, तो इसकी बात किसने की थी आपका, इसकी बात की थी लियोन लॉन फ्यूलर ने, तो इसका आंसर है टू फॉलोइंग बेंथम इज एसोसिएटेड विद, बेंथम किससे एसोसिएट करता है आपका, हिडोनिज्म से, ठीक है, बेंथम आपका हिडोनिज्म से। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ लीगल पॉजिटिविस्ट, तो इनमें से कौन सा जो पर्सन है वो लीगल पॉजिटिव नहीं है, पॉल विनोग्रेडोफ, ठीक है, तो इसका आंसर है बी। A legal person क्या है आपका, any entity bearing right or duties, तो इसका आंसर है डी। Which of the following developed harm principle with reference to concept of liberty, तो इसका आंसर है आपका जेएस मिल, आंसर क्या है जेएस मिल। Which of the following is a jural correlative of liberty privilege according to the Hoffifeld, तो इसका आंसर है आपका नो राइट, तो इसका आंसर है बी। A tenant went to the jail for 2 years, leaving his mistress in occupation. The mistress also left after some time. The tenant had claimed that he remained in possession. Consider the following statement. The tenant remained in possession as he had left his mistress in occupation. देखो इसमें क्या हुआ है आपका, एक टेनेंट थी, ठीक है, एक टेनेंट था, वो चला गया जेल 2 साल के लिए, लिविंग हिज मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस छोड़ गया इन ऑक्यूपेशन। द मिस्टर ऑल्सो लेफ्ट और आफ्टर सम टाइम, मिस्ट्रेस भी वहां से चली गई। द टेनेंट क्लेम, फिर बाद में टेनेंट कहता है ही रिमेन्ड इन पोजेशन, कि वो अभी भी पोजेशन में। द टेनेंट रिमेन्ड इन पोजेशन एज ही लेफ्ट द हिज मिस्ट्रेस इन ऑक्यूपेशन, तो इसका आंसर वन ही है, वन एंड ओनली सही है, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी। एक्स अलाउ वाई टू पुट हिज गुड्स इन अ रूम ऑफ एक्स हाउस, एक्स ने अलाउ करा वाई को कि भैया सामान रख दे मेरे कमरे में, ठीक है। वाई सेंड हिज एजेंट, वाई ने अपना फिर एजेंट भेजा टू पुट हिज गुड्स इन द रूम, जेड पुट्स द गुड्स इन द रूम, लॉक इट अप एंड कीप द की विद हिम, हु इज पोजेशन द रूम, तो किसका पोजेशन माना जाएगा, तो पोजेशन माना जाएगा वाई का, ठीक है, पोजेशन किसका माना जाएगा, वाई का माना जाएगा। देखो एक्स तो ऑनर हो गया, उसकी ऑनरशिप तो कोई चैलेंज नहीं है, वाई ने अपने एजेंट को भेजा था कि इस रूम में रख दे, क्योंकि एक्स ने वाई को पोजेशन दे दिया, ठीक है, इसलिए वाई के पास पोजेशन माना जाएगा, तो आंसर क्या है बी। Possession has been recognized under the common law on the principle of better right to possess, तो इसका आंसर है बी। A person in possession of a things is deemed to be the owner of things possessed. Possession is a good as ownership. इससे रिलेटेड क्या है आपका, A person in possession of things is deemed to be owner of the things and possession is a good for ownership. तो इसका आंसर है बोथ एंड आर, नहीं, इसका आंसर है आपका बोथ एंड आर ट्रू एंड बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों ठीक है अपनी बात में, बट आपका करेक्ट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ए फाइंडर ऑफ थिंग्स हैज लिटिल टू इट, ए फाइंडर ऑफ थिंग्स टाइटल टू इट, द फाइंडर्स टाइटल टू थिंग्स सुपीरियर टू दैट और टू ओनर, तो इसका आंसर है ए आर ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है, तो इसका आंसर सी है। पोजेशन एक्वायर्ड थ्रू एन एजेंट और सर्वेंट इज एन एग्जांपल ऑफ आपका मीडिएट पोजेशन, ठीक है। एक्स अ सर्वेंट फाइंड्स अ बैग एट द बेसमेंट ऑफ द शॉप
एक्स एक सर्वेंट है, उसे एक बैग मिला और शॉप में, ही हैंड्स इट ओवर टू वाई, उसने वाई को दे दिया। द ओनर ऑफ द शॉप हु आस्क हिम टू प्लेस इन द अलमीरा, नाउ द बैग इज इन द पोजेशन ऑफ, देखो एक्स एक सर्वेंट है, उसे एक बैग मिला बेसमेंट में शॉप में, ही हैंड्स इट ओवर टू वाई, उसने एक्स को एक्स ने एक्स को उसको हैंड ओवर कर दिया, वाई को हैंड ओवर कर दिया। द ओनर ऑफ द शॉप, वाई क्या है, ओनर है शॉप का। हु आस्क हिम टू प्लेस इट इन अलमीरा, उसने उसे कहा, वाई ने अपने नौकर को एक्स को कहा इसे अलमीरा में रख दे। नाउ द बैग इज इन द पोजेशन ऑफ, अब वो बैग किसके पोजेशन में माना जाएगा, तो वो बैग मेरे हिसाब से तो माना जाएगा आपका शॉपकीपर के ऑनर में माना जाएगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसका आंसर। वाई, बिकॉज देयर वाज अ यूनियन ऑफ कॉपर्स एंड एनिमस, कॉपर्स एंड एनिमस उसी के पास है। ठीक है, तो इसका आंसर है वाई। एनिमस डोमिनियन इज एसेंशियल पोजेशन अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग है, सेविग्नी के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर है ए। गुड्स ऑन बाय ए, गुड्स ऑन करें बाय ए ने, ठीक है, सामान है, इसका ऑनर है ए। वर पुट बाय हर इन द रूम इन द हाउस ऑफ बी, पर वो रूम किस में रखे हैं, बी, विद बीस परमिशन, परमिशन के, बी के परमिशन में, बी के रूम में रखे हैं ये रूम में। ठीक है, द रूम वर लॉक्ड बाय द एज एजेंट, और उसके रूम लॉक कर दिया एज के एजेंट ने। ठीक है, ए के एजेंट ने लोगे, हु गिव द की टू एच, और की दे दी एच को। एज हस्बैंड विद द परमिशन ऑफ ए, द पोजेशन ऑफ द रूम वाज, अब ये किसके पोजेशन में माना जाएगा, तो ये देखो ये माना जाएगा एच के पोजेशन में। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पोजेशन उसके पास ही है, एच के पास है, तो इसका आंसर है एच। पोजेशन इज अ prima facie evidence title of ownership, hence long adverse possession confers title even to a property which originally belonged to others, तो इसका आंसर है ए। द मीनिंग ऑफ टर्म मीडिएट एंड पोजेशन इज, मीडिएट का इसका मतलब क्या है, पोजेशन एक्वायर्ड थ्रू एन एजेंट, पोजेशन एक्वायर्ड थ्रू एजेंट, मीडिएट का मतलब क्या है, पोजेशन एक्वायर्ड थ्रू एन एजेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू whom the possession is a protect because every act of violence is unlawful, possession is a protected because every act of violence is unlawful, ये बात किसने कही थी भैया, सविंगनी भाई ने कही थी। Who described the ownership as a right indefinite in point of user, unrestricted, in point disposition and unlimited in position of duration over a determination determinate things, तो ये बात कही थी आपका ऑस्टिन ने, किसने कही थी, ऑस्टिन। One of the important elements in the concept of possession is possession, which means possessions, which means इसका मतलब क्या है, effect control of a object, effect control of a object, तो इसका आंसर है बी। Which one of the following statement is true, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो इसका मतलब है आपका एनिमल्स एंड कॉपर्स आर नेसेसरी फॉर एक्विजिशन पोजेशन, तो इसका आंसर है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो इसका आंसर है बोथ कॉपर्स इज एंड एनिमल्स डोमेन आर रिक्वायर्ड फॉर वैलिड पोजेशन, तो इसका आंसर है सी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।